नमस्ते सभी को। आज अपना एज आई हैड मेंशन 50वां सेशन है। और बीच में सारे जो कभी कुछ कुछ वीक्स मिस हो गए, तो मतलब वर्ष भर हो गया हमें चाणक्य पढ़ते पढ़ते। और आई थिंक अभी तो और है, अभी तो हम 7वें अधिकरण में हैं। अभी तो 15 तक है, वी स्टिल हैव सम टाइम टुगेदर। पर हमने काफी हम आगे आ गए हैं। आई वुड से 50% से ज्यादा ही हो गया है। आई थिंक हम लोग 60%, 65% मार्क पर हैं in terms of total content. So I think another few sessions and we should be in a very good position. Anyways, तो हमने पिछले बार या पिछले 2 सेशंस में हमने um, 6 स्ट्रैटेजीज हम अपने शत्रुओं से डील करने के लिए हमने देखा था कि संधि, विग्रह, आसन, यान, द्वैधी भाव और संशय, ये हमने देखा था। और उसमें कब कब वॉर करना चाहिए, कब संधि करनी चाहिए, कब विग्रह करना चाहिए, कब द्वैधी भाव करना चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए, अपने स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, शक्ति, बलाबल अपना और जो शत्रु है सबका देख के कोई भी डिसीजन करना चाहिए। तो ये जो फोर्थ, अभी जो आज हम जो चौथा अध्याय करेंगे, हम है पेज नंबर 421। ये मैं जल्दी से करने वाली हूँ क्योंकि इसमें भी बेसिकली वही है। अब ये कॉम्बिनेशंस का है कि विग्रह करके शांत बैठना, विग्रह करके वापस वॉर करना, विग्रह करके संधि करना, तो किस सिचुएशन में भी क्या किया जाए। बेसिकली सारा ये कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ही है कि कौन से परिस्थिति में क्या एक्शन होना चाहिए। बट हम लोग उसका जो ओवरऑल प्रिंसिपल है वो समझेंगे। एंड इनफैक्ट ये हमने पहले भी कवर किया है, बट वंस अगेन वी जस्ट डू दैट, और इसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि इसके बाद का जो चैप्टर है वो थोड़ा सा अलग है और वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वी जस्ट कवर फ्यू पार्ट्स हियर। जैसे आई जस्ट स्टार्ट पेज नंबर 421 पे जो लास्ट श्लोक है, संधान संधान कामयो अरि विजिगिष्वो उपहंतु अशक्तयो विग्रह आसनम संधाय वाच। कि आपने किसी से वॉर तो कर लिया, ठीक है। जो आपके शत्रु है, अरि अरि विजिगिष्वो, अरि और विजिगिषु, जो जीतना चाहता है वो राजा, मतलब हम जो सेंटर द किंग हमारी जिसकी बात कर रहे हैं, अवर प्रोटेगोनिस्ट, अगर वो एक दूसरे को हरा ना पाए, ठीक है, बल में एक जैसे हो, परिस्थितियां जो भी हो, एक दूसरे को हरा ना पाए, तो क्या करो, पहले तो आपने वॉर तो कर दिया है, फिर या तो वॉर करके आप थोड़ी देर शांत बैठे रहो एंड देखो, सो यू जस्ट मेंटेन द स्टेटस को एंड वेट एंड वॉच कि आगे क्या का अवसर कैसा होता है, आगे की परिस्थिति कैसी आती है, और उस प्रमाण से फिर आप आगे का अपना व्यवहार करो। या आपने देख लिया कि यार इसमें अभी आगे कोई वॉर करने का कोई अर्थ नहीं है, तो स्टेटस को भी मेंटेन करने से अच्छा है कि आप संधि कर लो, बिकॉज आपने ये देख लिया है कि जो अरि है, जो शत्रु है, उनको जीतना तो बहुत कठिन है एटलीस्ट अभी के टाइम में। आगे चल के उन पर कोई विपत्ति आती है, कोई व्याधि होती है तो अलग चीज है, तो देन ऑफ कोर्स वी कैन ऑलवेज टेक अ लुक एट जो संधि हुई थी। ऐसा तो जरूरी नहीं कि हम पकड़ के रखें उसे, परंतु एटलीस्ट उस टाइम पे इफ यू थिंक कि आपके फायदे में है संधि कर लेना, तो संधि कर लो। या अगर आपको लगता है कि नहीं, अभी द गेम इज नॉट ओवर, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करते हैं, तो दैट ऑल्सो कुड बी अ गुड ऑप्शन व्हेन आपने इतने प्रयत्न के बाद भी शत्रु को हराना संभव नहीं हो। और बेसिकली जब भी कोई भी कार्य है, जब भी कोई निर्णय हम करते हैं, संधि, विग्रह, यान, आसन, संधि के बाद विग्रह, संधि के बाद वेट एंड वॉच, या विग्रह के बाद वेट एंड वॉच, जो भी हम करते हैं, उसमें सबसे पहली चीज तो यही देखनी है कि इस कार्य करने से मुझे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, और साथ ही मेरे इस निर्णय से जो सामने वाला है, जो मेरा शत्रु है, उसको कितना फायदा और कितना नुकसान होगा। अगर मेरा नुकसान शत्रु से कम है और उस नुकसान से मैं जल्दी बाहर निकल सकती हूँ, तो फिर आई टेक दैट ऑप्शन। अगर मेरा फायदा शत्रु के फायदे से बहुत अधिक है, तो फिर आई स्टिल गो फॉर दैट ऑप्शन। परंतु अगर मेरा फायदा भी शत्रु से कम होने वाला है, और अगर मेरी विपत्ति भी ज्यादा लंबी चलने वाली है, मेरा नुकसान भी बड़ा होने वाला है इन द लॉन्ग टर्म, और भी इट डजेंट वर्क इन माई फेवर, तो हम वो काम नहीं करेंगे। दिस इज बेसिकली द जिस्ट ऑफ दिस इज द जिस्ट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। तो इसके ही बहुत कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन है, तो मैं इसके डिटेल में नहीं जा रही।
कि क्या देखो, बहुत डिटेल डिटेल में वो देख रहे हैं कि कब आगे से करो, कब अलायंस करो। तो दैट इज द न्यू पार्ट हियर इज कि चाणक्य कहते हैं हर युद्ध जो है वो आपको अकेले ही हाथों लड़ना है, ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके, हमने वो मंडल देखा था ना, मंडल हमने देखा था कि एक तो है सहज शत्रु सहज मित्र, फिर शत्रु से जो उस तरफ है, जो मतलब शत्रु के दूसरी साइड है, जो उसका सहज शत्रु है, वो हमारे मित्र हो सकते हैं, मतलब एनिमी इज आवर फ्रेंड, है ना। तो वैसे हमने वो मंडल का पूरा देखा था। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि आपके जो ये मंडल के राजा हैं वो काम में आ सकते हैं, तो उनके साथ आप अलायंस करिए, और अलायंस करके संधि संधि क्या, अलायंस करके वॉर या अटैक या जो भी है वो अलायंस करके करिए, साथ करिए, क्योंकि उनका भी, सामने वालों का भी ग्रुप होगा, आपका भी ग्रुप होगा। तो नाउ ही स्टार्ट्स गेटिंग इनटू लिटिल बिट इनटू अलायंसेस, और ये आगे का जो चैप्टर है, अगला चैप्टर तो नहीं पर उसके बाद का चैप्टर, अगेन वो अलायंस की ही बात करते हैं कि कैसे अलायंस करा जाए। जरासंध के साथ वॉर नहीं, हाँ एग्जैक्टली, एक्चुअली करा ना तो भी 16 बार, वॉज इट 16 टाइम्स, 16 टाइम्स, 17 टाइम्स युद्ध तो करा। बट ही रियलाइज कि जरासंध जो है, जरासंध, उनको हराना वॉज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि बहुत ही शक्तिशाली वो थे। उन्होंने मथुरा को जीत नहीं पाया जरासंध, ठीक है। परंतु आप खड़ी खड़ी वॉर करते रहो करते रहो करते रहो, तो भी आपका जो राज्य है वो शांति से तो नहीं जी सकेगा ना, भले ही हर बार आपने उसको भगा दिया हो, भले ही आप वो आपको जीत नहीं पाया हो, तो भी अगर आप वॉर में इन्वॉल्व हो, तो आपके रिसोर्सेज यूज होने वाला है, आपका समय बर्बाद होने वाला है, साइकोलॉजिकली जो भी आपको ट्रॉमा होगा वो सब तो होगा ही, आपके जो लोग हैं उनके। तो इसीलिए देन ही सेड यार ये युद्ध करने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज मथुरा वाज नॉट इन अ पोजीशन टू कैप्चर जरासंध, कि जरासंध को पकड़ के उसको हरा धरा के मगध, जहां का जरासंध राजा था, वो ले ले, उस परिस्थिति में वो नहीं थे। तो ही सेड ठीक है, आई विल वेट फॉर द राइट टाइम, अभी के लिए यहाँ से जाना अच्छा है। बिकॉज जरासंध को कोई मथुरा से डायरेक्ट बैर था ऐसा तो नहीं था। इनफैक्ट उसकी बहन या क्या थी, वो वहां की रानी थी मथुरा की, जो कंस की बीवियां थी, कंस की पत्नियां थी, वो जरासंध की बहन या बेटी ऐसा कुछ तो भी है। तो उसका जो गुस्सा था वो तो बेसिकली कृष्ण, और कृष्ण के साथ कृष्ण को जो सपोर्ट करते थे, जिसमें उग्रसेन, वसुदेव देव की सब आ गए। तो कृष्णा से ठीक है, देन रादर देन यहाँ पे ही मैं बैठा रहूं, लेट मी मूव अवे, लेट मी इस्टेब्लिश अनदर प्लेस। तो कृष्ण जाते हैं, पर साथ साथ जो, तो सारे यादव चले जाते हैं ऐसा नहीं है, कुछ यादव मथुरा में ही रहते हैं, कुछ यादव कृष्ण के साथ जाते हैं, जिसमें मथुरा के जो तब के राजा है उग्रसेन, वो भी चले जाते हैं। उग्रसेन कंस के पिताजी हैं, तो वो भी चले जाते हैं, वसुदेव देव की ऑफकोर्स, एंड अदर यादव प्रिंसेस, लॉट्स ऑफ अदर यादव, वो उनके साथ चले जाते हैं। एंड देन ही वेट्स कब, जब युधिष्ठिर की राजसूय यज्ञ की बात आती है, क्योंकि उस समय भी जरासंध जो है वो इतना शक्तिशाली है कि जरासंध को युद्ध में हराना तो असंभव है। असंभव इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे उसका जो मित्र मंडल जो है वो भी बहुत स्ट्रांग है। बहुत सारे राजाओं को उसने अच्छे से पैसे वैसे देके अच्छे से रखा है। तो जब उसको जरूरत होगी, जब उसको आवश्यकता होगी, तब वो सारे ही राजा उसके सपोर्ट में आ जाएंगे। और इसीलिए तो कितने सारे राजाओं को उसने कैप्चर भी कर लिया था, इतने सारे राजाओं को, फिर भी कोई कुछ कर नहीं पाता था। नोबडी कुड डू अ थिंग और वांटेड टू डू अ थिंग, क्योंकि बाकी राजाओं को उसने खुश रखा रखा था। तो उसको युद्ध में हराना तो असंभव था। तो युद्ध में हराना असंभव है तो क्या करो, उसको वन ऑन वन ले सकते हैं, ऐसा उनको लगा। वन ऑन वन कौन ले सकता है, देयर वाज नोबडी बेटर देन भीम। बट हाउ डू यू मेक दैट हैपन, राइट? सामने से जाके तो, अगर उसे पता चलेगा कि ऐसे मेरे साथ वन ऑन वन कैसे, आप हाउ डू यू पोजिशन दैट, देन वी नो द एंटायर स्टोरी। तो हाँ, सो दैट इज द थिंग कि अपना स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, अपनी परिस्थिति, सामने वाले की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, जस्ट नॉट आवर्स, सामने वाले की क्या स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस है, क्या परिस्थिति है, उस सिचुएशन में आप कैसे डील करो। युद्ध भूमि पे युद्ध करना है या देर आर अदर वेज में हम साम दाम दंड भेद तो हमने देखा ही है। तो आप समझदारी से, स्मार्टली, इंटेलिजेंटली, बुद्धि का प्रयोग करके कैसे आप राजा को युद्ध के बिना हरा सकते हो। बिकॉज वैसे देखा जाए तो हमको चाणक्य ने भी कहा है कि युद्ध इज द लास्ट रिजॉर्ट। अगर आपकी जीत बिना ही युद्ध किए हो जाती है तो नथिंग लाइक इट, साम दाम दंड भेद से। तो एनीवेज, मुझे ये एपिसोड बहुत पसंद है महाभारत का। खैर, तो फिर वी गो स्ट्रेट टू
पेज 425, क्योंकि जैसे मैंने कहा वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ही है। वो कहते हैं कि जब वो अलायंस की बात करते हैं तो कहते हैं अलायंस में आप, अगर आप किसी राजा के साथ अलायंस कर रहे हो तो जो युद्ध होता है उसमें जो भी आपको फायदा होगा, या तो वो राजा है वो आपको सरेंडर कर दे, तो सरेंडर कैसे करते हैं, आपको बहुत सारा पैसा धन वगैरह वगैरह प्राणी सब देकर, तो या फिर आप जीत जाते हो, यू कैप्चर देम, तो उनकी ट्रेजरी वगैरह आपके हाथ में आ जाती है। तो उसको डिवाइड कैसे करो, हम कहते हैं ना हाउ डू यू डिवाइड द स्पॉइल्स ऑफ अ विक्ट्री, तो उसमें अलग अलग भाग है। तो इसमें ही से जो लास्ट लास्ट श्लोक है पेज नंबर 425 का, इस अध्याय का, अंशो दंड समः पूर्व प्रयास समः उत्तम, विलोपो वा यथा लाभम प्रक्षेशम प्रक्षेश समः एव वा, कि एक है कि सेना किसकी कितनी है, सो द डिविजन ऑफ योर, जो आपने जीता है उसको कैसे डिवाइड करो, आपकी सेना कितनी है, दंड सम, सेना जिसकी जितनी बड़ी हो उस हिसाब से आप उसका शेयर कर लोगे। या फिर पहले से आपने निश्चय कर लिया हो कि अच्छा अगर हम ये जीतते हैं तो इररिस्पेक्टिव ऑफ सेना कितनी है 60-40 या 50-50 या जो भी, उसमें हम डिविजन करेंगे। या तो थर्ड ऑप्शन इज एफर्ट वाइज, एफर्ट के हिसाब से आप डिविजन करो कि किसको कितना एफर्ट लगा, अगर कोई एक भाग प्रोटेक्ट कर रहा है जो अधिक कठिन है तो उसको अधिक मिलेगा वगैरह वगैरह, सो यू डिसाइड ऑन दैट। या द लास्ट इज व्हाट दे से, कि जिसका जितना खर्चा हुआ हो, जिसका जितना व्यय हुआ हो, विच इज इन अ वे रिलेटेड टू एफर्ट एज वेल, बट दिस इज लाइक मटीरियल व्यय, एक्सपेंडिचर जिसका जितना हुआ हो उस हिसाब से उस प्रपोर्शन में आप डिविजन कर सकते हो व्हेन यू आर इन एन अलायंस। इसमें अलायंस का छोटू सा भाग है, बट अलायंस का और भी डिटेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ संधिज वगैरह वगैरह ये छठवें अध्याय में आएगा। सो लेट्स सी इफ वी कैन कवर इट टुडे, मे बी नॉट, क्योंकि पांचवा अध्याय बड़ा है। तो एनीवेज, तो दिस वाज ऑन द फोर्थ चैप्टर विच इज अ कंटिन्यूएशन जो हमने अब तक देखा। पांचवा अध्याय जो है वो है कि आपको युद्ध करना है। अच्छा, अब युद्ध करना इज ऑल्सो स्ट्रैटेजी टू इंक्रीज योर वेल्थ, आपके राज्य का कोष बढ़ाने के लिए। एक तो है कि आप कृषि करो, आपके एनिमल हस्बेंड्री है, कृषि है, ट्रेड है वगैरह वगैरह, ये सब तो है ही जो इकोनॉमिक एफर्ट वाले जो है, जिससे आपका ट्रेजरी बढ़ेगा। दूसरा प्रकार है आपका कोष बढ़ाने का युद्ध करके, बेसिकली आपका अधिपत्य जो है आप अपने आजू बाजू के राज्यों पर बढ़ाते जाओ। कैसे, गेट देम टू पे यू टैक्सेस, जो बेसिकली चक्रवर्ती राजाओं का काम होता था। ठीक है, तो जब हमको लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हमारे राजाओं का कोई एम्बिशन नहीं था, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। आप देखिए जिनको महान राजा मानते हैं सभी ऐसे थे जो चक्रवर्ती होने का प्रयास करते थे। राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, इन सबका कार्य ही होता था कि आप अपना अधिपत्य बाकी सारे राज्यों पे स्थापित करो। इट कुड हैपन इधर युद्ध करके, और इट कुड हैपन कि आपका पावर इतना है कि सामने वाले आपको सरेंडर ही कर दे, वो कहेंगे नहीं युद्ध नहीं करना, हम हमारा राज्य रखेंगे बट वी पे यू टैक्सेस, सो दैट अगर हमारे साथ कभी कोई कोई युद्ध करने आए तो आप हमारी रक्षा भी करेगा। ठीक है, तो दैट वाज द वे पीपल वुड ऑल्सो इंक्रीज देयर कोशा बाय कोशा एंड पावर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो सारे राजाओं का ये था ही, और राजाओं का एक ये कर्तव्य भी है कि आपको ये करते रहना चाहिए, नॉट नेसेसरी थ्रू युद्ध, इट कुड बी थ्रू साम दाम दंड भेद। ठीक है, ये सारे इसीलिए आप देखिए अर्थशास्त्र पुस्तक है पर उसमें वॉर स्ट्रैटेजीज कितनी सारी है। सो एडमिनिस्ट्रेशन और राजा का कार्य केवल और केवल इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन तक नहीं है, एक्सटर्नल प्रोटेक्शन तो है ही, पर साथ साथ अपना पावर ऑफ इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ाए ये भी एक उसका बहुत बड़ा कार्य होता था। वाई, फॉर कोश वृद्धि। तो इस चैप्टर में अब ये है कि यू हैव एन ऑप्शन ऑफ पीपल whom यू कैन अटैक, कि सपोज आपको आपका अधिपत्य पावर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाना है तो आप किस पर पहले अटैक करो। नाउ इसमें भी वो कहते हैं कि दो प्रकार है, यातव्य और अमित्र। यातव्य इज आपका एक नेबरिंग राजा जो नेसेसरीली आपका शत्रु है ऐसा नहीं है, पर वो बहुत वल्नरेबल है। ठीक है, वो बहुत वल्नरेबल है, उसकी शक्ति आपसे क्षीण है, कम है, उसकी जो परिस्थिति करंटली है वो ऐसी है कि आप उस पर जीत सकते हो। ठीक है, तो एक तो वो राजा है, बट ही इज नॉट नेसेसरीली और शत्रु, उसने आपका कुछ बिगाड़ा ऐसा नहीं है।
दूसरा है वो तो अमित्र है, वो तो आपका शत्रु ही है। तो उन सिचुएशंस में, और ऐसे दे हैव गिवन डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज कि ऐसा राजा हो ऐसा राजा हो, तो आपको किस पर पहले आक्रमण करना चाहिए। नाउ दैट्स द इम्पोर्टेंट वर्ड, किस पर पहले आक्रमण करना चाहिए। वो ये नहीं कह रहे कि एक पर करो और दूसरे पे ना करो। वो कह रहे हैं जो वल्नरेबल राजा है उस पे भी आप एक आक्रमण तो कर सकते हो, बट पहले किस पे किया जाए। ठीक है। सो उस हिसाब से ये पूरा चैप्टर है, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इट्स अ अलग प्रकार का विचार इसमें है। बट अगेन जो चाणक्य का जो प्रैक्टिकलिटी है, जो ऑब्जेक्टिविटी है, जो बहुत ही क्लैरिटी है उनके सोच में, वो भी जो विचारों में, वो भी इसमें झलक कर आती है। जब वो कहते हैं कि कैसे वो डिसीजन लिया जाए, और चाणक्य का अब तक हमने देखा है दैट इज हिज स्पेशलिटी एनीवेज। तो पहली ये है, अगेन पेज नंबर 500 425 पर ही है हम। चाणक्य से, तुल्य सामंत व्यसने यातव्यम अमित्रम वेत्य वेत्ति अमित्र अभियायात। आपका नेबरिंग वल्नरेबल राजा वर्सेस आपका शत्रु, वो दोनों ही क्या है, तुल्य व्यसने। दोनों ही किसी व्यसन में है, दोनों ही कोई ऐसी परिस्थिति में है जहां पे दे आर वल्नरेबल, दे आर इक्वली वल्नरेबल। तो आप किस पे पहले आक्रमण करो। वो कहते हैं अमित्रम अभियायात, जो आपका शत्रु है उस पर आप पहले चढ़ाई करो। क्यों? तो ही से तत्सिद्ध यातव्यम, और उसके बाद वो हो जाए, उसके बाद जो दूसरे वल्नरेबल राजा है उसको आप, उस पे आप आक्रमण करो। ठीक है, उसको आप लेने का प्रयत्न करो। क्यों? तो ही से अमित्र सिद्ध ही यातव्य सहायम सहायम दद्यात न अमित्रो यातव्य सिद्ध। अगर आपने शत्रु पर आक्रमण किया है, ठीक है, तो ये संभावना है कि जो यातव्य है उसको अगर आप कन्विंस करो, वल्नरेबल राजा आपको, आपने शत्रु पे आक्रमण किया ये डर के या जो भी, वो आपके साथ ही आ जाए और आपका जो शत्रु है उसको हराने में आपकी मदद करे, तो फिर आपको उसको हराने की भी आवश्यकता नहीं है, वो अपने से ही आपका आधिपत्य स्वीकार कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए पहले शत्रु पर करो। पर अगर आप उल्टा करोगे, पहले वल्नरेबल राजा पे कर दोगे, जो यातव्य है उस पे कर दोगे, तो शत्रु तो आपकी सहायता देने कभी नहीं आने वाला। तो दैट इज नॉट इवन अ पॉसिबिलिटी कि शत्रु आपकी सहायता करने आए। इनफैक्ट अगर उस समय आपकी परिस्थिति ऐसी हो जाए तो वो आप पे आक्रमण कर देगा। अगर आपकी परिस्थिति थोड़ी सॉफ्ट पे है, थोड़ी वीकर स्पॉट पे है, तो वो आप पे आक्रमण कर देगा, ये हो सकता है। इसीलिए ही से पहले जो अमित्र है, शत्रु है, उसी पे धावा बोलना चाहिए। अच्छा, अब अगर ऐसी परिस्थिति हो कि जो यातव्य है वो गुरु व्यसनम, उस पर ज्यादा कष्ट है, और अमित्र जो है उस पे कम ये है, उस पे कम व्यसन है। दोनों पे व्यसन है, बट द इंटेंसिटी इज डिफरेंट। जो वल्नरेबल है उस पे वो बहुत ही ज्यादा कठिनाई में है, जो मित्र है वो अधिक कठिनाई में नहीं है। तो उस परिस्थिति में आप क्या करो, क्या करना चाहिए? व्हाट आर योर थॉट्स? कोई विचार? ओके, तो नेक्स्ट लाइन है, गुरु व्यसनम सौकर्यत सौकर्यतो यायात इति आचार्य। जो टीचर्स हैं वो कहते हैं कि जो अधिक व्यसन में है, कॉमन सेंसिकल, जो बहुत ही अधिक व्यसन में है उसको हराना अत्यंत सुलभ हो जाएगा राजा के लिए। तो जो अधिक व्यसन में है उस पर आप चढ़ाई करो। Then our man Kautilya of course doesn't agree. He says na iti Kautilya. Kautilya says नहीं, ऐसा नहीं। क्यों? He says लघु व्यसनम अमित्रम यायात। उस परिस्थिति में भी भले ही लघु व्यसन वाला अमित्र हो, आप अमित्र पर धावा बोलिए रादर देन गुरु व्यसन वाला जो यातव्य है उस पे। और उसका कारण वो क्या कहते हैं कि पहले तो अगर भले ही उसका व्यसन छोटा है, उसका जो प्रॉब्लम है, जो चैलेंज है, जो भी कुछ वो कैलामिटी फेस कर रहा है, वो अभी इतना सिवियर नहीं है, छोटा ही है, परंतु अगर उसके साथ साथ उस पर धावा बोल दिया जाए तो ऑब्वियसली जो परिस्थिति उसकी है वो और बिगड़ेगी।
अगर छोटा सा छिद्र है उसको आप और उंगली डाल के ये करो तो वो बड़ा होगा, है ना, वो कपड़ा और फट जाएगा। तो इट इज द सेम थिंग कि ऑलरेडी उस पे व्यसन है, भले कम हो, आप जब उसको अटैक करते हो उसके साथ युद्ध करने के लिए, तो उसका व्यसन और बढ़ जाएगा, तो वो और भी वीक हो जाएगा। पर फिर वो कहते हैं, पर यही बात जो है वो तो जिसपे अधिक व्यसन है उसके साथ भी सही है। अधिक व्यसन को आप और भी उस पे अटैक कर दोगे तो उसका व्यसन तो और भी बढ़ जाएगा, उसका प्रॉब्लम और भी बढ़ जाएगा, तो आपको वो कैप्चर करने के लिए और भी सुलभ हो जाएगा। देन व्हाई नॉट दैट। तो उसका जो उत्तर है वो कहते हैं चाणक्य, अन अभियुक्तस्तु लघु व्यसन सुखेन व्यसनम प्रतिकृत्य अमित्रो यातव्यम अभिसरेत। वो कहते हैं कि अमित्र को ये मालूम है कि आप ये यातव्य पे चढ़ाई कर चुके हैं, तो फिर उस पे करने ही वाले हैं, ठीक है। एज वी आर थिंकिंग लॉन्ग टर्म, वो भी सोचेंगे ना कि अच्छा इसका अगला ये क्या हो सकता है। तो इट इज पॉसिबल कि उसका जो छोटा सा प्रॉब्लम है, ही विल ओवरकम दैट वेरी फास्ट। और क्या करेगा, इस ये जो गुरु व्यसन वाला जो है यातव्य, वो उसके सपोर्ट में आ जाएगा, और आपके अगेंस्ट दो ये खुल जाएंगे, दो फ्रंट्स। एक तो जो अमित्र है, जो इसका थोड़ा सा व्यसन था, उसको ओवरकम करके वो आपके सामने सामने से आ गए, एंड नाउ दे आर टू दैट यू आर हैविंग टू फाइट विद। तो आपके दो फ्रंट्स खुल गए युद्ध करने के लिए, बिकॉज वो भी जानता है कि फिर शायद उसका नंबर आएगा। परंतु अगर आप इस पे चढ़ाई करते हो, अमित्र पे, उसका थोड़ा भी सिचुएशन, उसका थोड़ा भी व्यसन हो तो भी अगर उस पे चढ़ाई करते हो, तो यातव्य तो वैसे भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि तो वो तो ऑलरेडी इतना ज्यादा वीक हो चुका है। तो वो आपके अगेंस्ट धावा बोलेगा ये तो हो ही नहीं सकता है, या वो लघु, वो जो अमित्र है उसके सपोर्ट में आएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। या तो वो आपके साथ जुड़ जाए, दैट इज अ पॉसिबिलिटी, सो दैट ही थिंक्स कि अच्छा हाँ शायद आप उनको मदद कर लो, या वो अपने ही व्यसन में पड़ा हो, उससे बाहर ना निकल पाए, और अमित्र को, जो शत्रु है, उसको तो मदद नहीं करेगा। तो आप वो अमित्र को भी जीत सकते हो, और फिर बिकॉज इसमें तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा व्यसन है, ऑलरेडी उसके चैलेंजेस इतने हैं, तो आप उसको भी जीत सकते हो। इसलिए स्टार्ट फ्रॉम द अमित्र इवन इन दैट केस, दैट इज व्हाट चाणक्य सेज। पूनम जी मुझे ये समझा नहीं, बट वंस वी फिनिश दिस ना, देन आई विल आस्क यू टू एलैबोरेट ऑन दिस, आप जो साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहे हैं। चढ़ाई करने, सॉरी, यातव्य योग्य पदैहि पद्ये गुरु व्यसनम न्याय वृत्तिम, लघु व्यसनम अन्याय वृत्तिम, विरक्त प्रकृतिम वेति। अच्छा, अभी इसे दो ने, अभी तीन ऑप्शंस है आपके पास चढ़ाई करने के लिए, ठीक है। तीन ऐसे राज्य है, कौन से राज्य है? गुरु व्यसनम न्याय वृत्ति, बहुत अधिक कष्ट में है वो राज्य, परंतु उसका जो राजा है वो कैसा है, न्याय वृत्ति वाला है। ही इज अ वेरी जस्ट, वेरी नाइस, वेरी अच्छा राजा, ठीक है, न्याय वृत्ति वाला है बेसिकली उसके उसके लोगों के लिए। दूसरा है लघु व्यसनम अन्याय वृत्ति, बहुत थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कष्ट वो सहन कर रहे हैं, पर वह राजा कैसा है, अन्याय वृत्ति है, थोड़ा सा अन्याय वाला है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है विरक्त प्रकृति। विरक्त प्रकृति मतलब व्यसन है नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, कुड भी व्यसन है, कुड भी व्यसन नहीं है, पर प्रकृति बेसिकली उसकी जो, उसके जो लोग हैं, सिटीजन है, वो कैसे है, विरक्त। विरक्त फ्रॉम व्हाट, ऑफ द राजा। वो लोग राजा को पसंद ही नहीं करते, दे आर कंप्लीटली डिसअफेक्टेड, कंप्लीटली एस्ट्रेंज्ड फ्रॉम द राजा। वो लोग चाहते ही नहीं है वो राजा, ऐसी परिस्थिति है। तो पहली परिस्थिति में चैलेंजेस बहुत है, परंतु राजा जो है वो बहुत अच्छा है, लोग उस राजा को पसंद करते हैं। दूसरी परिस्थिति में राजा कुछ अच्छा नहीं है, अन्याय कारक है थोड़ा सा, परंतु प्रॉब्लम भी इतना अधिक नहीं है। और प्रॉब्लम भी अधिक नहीं है, पर प्रॉब्लम है जरूर। और थर्ड है विरक्त, कि जनता जो है वो राजा व्यसन हो या ना हो, उसे वो राजा को पसंद ही नहीं करती। तो उस परिस्थिति में क्या किया जाए? उस परिस्थिति में चाणक्य कहते हैं विरक्त प्रकृति यायात, जो जिसके लोग हैं वो पूर्ण तरीके से उससे, उसमें पसंद ही ना करते हो वो राजा को, उस पर सबसे पहले आक्रमण करो। क्यों? ही से, अगर गुरु व्यसन भी हो, अगर बहुत अधिक परेशानी भी हो, परंतु राजा अच्छा हो ना, तो जो जनता है वो राजा के साथ खड़ी रहेगी।
उसके प्रेम के कारण दे विल बी विलिंग टू सैक्रिफाइस ऑल्सो, अपने राजा को बचाने के लिए, अपने राज्य को बचाने के लिए, क्योंकि वो संबंध ऐसा है, वो प्रेम ऐसा है, वो राजा को इतना पसंद करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं कि वो लोग राजा के साथ खड़े रहेंगे। ऐसे सिचुएशन, ऐसे राज्य को तोड़ना, हराना बहुत कठिन है। इनफैक्ट ऐसे पे अगर आप बहुत ज्यादा कष्ट देने का प्रयत्न करेंगे तो दे हैव नथिंग टू लूज एंड दे विल राइज इवन विद लॉट मोर वेंजेंस अगेंस्ट यू। ये हमने पहले देखा था कि किसी को इतना परेशान नहीं करना चाहिए कि दे हैव नथिंग टू लूज एंड वो आपके सामने एकदम फुल वेंजेंस से आए। तो ये इसमें आएगा बिकॉज राजा इनका बहुत अच्छा है। दूसरा वो कहते हैं लघु व्यसनम अन्याय वृत्ति उपेक्षित उपेक्षते, कि अगर परेशानी इतनी नहीं है और थोड़ा अन्यायी राजा है तो दे बी लाइक चलो वट एवर, बट दे विल इग्नोर। जब उनपे युद्ध, उनपे अटैक किया जाए तभी दे विल इग्नोर कि चलो राजा अच्छा हो ना हो, परंतु अभी भी हैव अ कॉमन एनिमी, अभी भी हैव अ कॉमन एनिमी जिसने हम पर अटैक किया है। तो हमको इस समय तो राजा के साथ खड़ा होना ही चाहिए, भले ही माइट नॉट बी द बेस्ट राजा वी हैव, बट वी हैव अ स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट नाउ। शत्रु जो है वो दूसरा है, इस समय हम दोनों को एक हो जाना चाहिए, भले राजा अच्छा ना हो, इस समय राजा के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। बिकॉज बाकी जो प्रॉब्लम्स है उनके वो इतने बड़े नहीं है कि वो लोग कंप्लीटली राजा से त्रस्त हो गए। पर जो तीसरी परिस्थिति है विरक्त, उसमें क्या है, विरक्त बलवंतम अपनी उच्छिन्न थी, कि अगर वो राजा से कंप्लीटली वो उनको राजा वो पसंद ही नहीं है, तो वो लोग रुके हैं, वो रुके हैं कि कब कोई और ऑप्शन हमें मिले और इसको हम भगा दे। तो उस परिस्थिति में तो ऐसा भी हो सकता है कि वहां की जो प्रजा है वो आपको साथ दे उस राजा को हराने में और उसको भगा देने में। तो ऐसे राज्य को कैप्चर करना सर्वाधिक सुलभ है जहाँ के लोग उसके राजा से कंप्लीटली विरक्त हो गए हो, कंप्लीटली डिटैच्ड, इनडिफरेंट, और कंप्लीटली उससे अलग हो गए, वो चाहते ही नहीं हो राजा, they'd rather prefer somebody else। तो इसलिए जो विरक्त प्रकृति है उसको आप उनके साथ युद्ध पहले करना चाहिए। फिर अभी तीसरा और एक सिचुएशन, वो सिचुएशन क्या है, एक राज्य है वो कैसे है? क्षीण लुब्ध, जो एक राज्य के लोग हैं वो गरीब है, और गरीब ही है, कुछ अधिक रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए थोड़े से ग्रीडी भी है, लुब्ध भी है, एक वो है। दूसरा है अपचरित, अपचरित प्रकृति। अपचरित प्रकृति मतलब वो वहां के राजा से एस्ट्रेंज भी है, जो हमने विरक्त भी देखा था, और उसके रेबेल में भी खड़े हुए, वो उस राजा के रेबेल में खड़े हुए, दे आर ऑलरेडी रिवॉल्टिंग अगेंस्ट द किंग। उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? तो या जो और आचार्य हैं वो कहते हैं कि उस परिस्थिति में जो क्षीण लुब्ध प्रकृति है उनको आप पहले अटैक करो। क्यों? क्योंकि जो जिसके पास जो बहुत ही गरीब है, जिसके पास अधिक साधन नहीं है, उनमें तोड़, उनमें वो भेद उत्पन्न करना बहुत आसान है, उनको आप ब्राइब कर सकते हो और अपने तरफ कर सकते हो, और इसीलिए आपको सुलभ रहेगा उसको पहले हराना। क्योंकि जो रिवोल्यूशनरी टाइप के हैं, जो ऑलरेडी रेबेल कर चुके हैं, उनको आपको शांत करने के लिए पहले उनके जो लीडर्स हैं, वो जो रेबेल ग्रुप्स को लीड कर रहे हैं, उनको पहले शांत करना होगा, दैट माइट टेक टाइम। इसलिए पहले जो क्षीण लुब्ध परिस्थिति वाले उनको आप कैप्चर करो। दिस इज व्हाट अदर आचार्य से। बट देन कौटिल्य, बीइंग कौटिल्य, ही अगेन सेज न इति, ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? ही सेज क्षीण लुब्धाः हि प्रकृतयोः भर्तरि स्निग्धाः भर्तृहिते तिष्ठन्ति। अगर भले ही गरीब हो, परंतु अगर राजा अच्छा हो उनका, तो उस परिस्थिति में अगर कोई बाहर वाला युद्ध कर रहा है, अगर कोई शत्रु आया है, तो भी क्या होगा, वहां की जो प्रजा है वो अपना दुख सहन करके भी राजा के साथ खड़ी रहेगी। वो लोग जरूरी नहीं है कि आपके ब्राइब में आ ही जाएंगे, बिकॉज अगेन द कॉमन एनिमी, राइट? तो कॉमन एनिमी का भाव तो है ही, और आपका राजा बहुत अच्छा है, आपको प्रेम है आपके लीडर्स में, आपका जो लीडरशिप है उसमें, इसलिए आप छोड़ के नहीं जाओगे। अगेन व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, वो लीडर इज द वन हु होल्ड्स ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशंस टुगेदर। आपके लोग आपको कैसा देखते हैं, आपको कितना रिस्पेक्ट करते हैं, आपको कितना पसंद करते हैं, दैट एक्चुअली डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। वाई? बिकॉज विकट परिस्थिति में भी अगर उनको ऐसे लगता है कि नहीं, द लीडरशिप इज राइट, द लीडरशिप इज फेयर, द लीडरशिप विल टेक केयर ऑफ अस, तो उस परिस्थिति में आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, दे विल स्टिक विद यू।
वाई? बिकॉज दे बिलीव कि उनके खराब टाइम में भी आप उनके साथ रहोगे, आप फेयर हैं, जस्ट है, व्हाटएवर, राइट? तो ये कह रहे थे इसलिए यू कांट ऑलवेज काउंट ऑन द फैक्ट कि आप उनको तोड़ पाओगे। अगर राजा उनका अच्छा है तो दे माइट एक्चुअली स्टैंड विद द राजा इवन दो दे आर पुअर, गरीब है तो भी वो उनके साथ खड़े रहेंगे। और उनको जो ब्राइब करने का है, उपजापम विसंवादयति, और उनका जो आपको ब्राइब करने का आप जो काम कर रहे हो वो आपका इट बी फ्यूटाइल, वो किसी काम का नहीं आएगा, क्योंकि वो लोग आपको आएंगे ही नहीं। दे माइट एक्चुअली टेक द मनी एंड गो बैक टू द राजा, उस परिस्थिति में भी, क्योंकि वो राजा को पसंद करते हैं। परंतु इसीलिए जो अपरिचित है, जो ऑलरेडी रेबल में उठे हैं, उनको उस राजा से एस्ट्रेंज कर, मतलब ऑलरेडी दे आर एस्ट्रेंज, ऑलरेडी वो लोग राजा को पसंद नहीं करते, उनको तो आप और भड़काकर सपोर्ट देकर उनके द्वारा ही आप वो राजा को हरा सकते हो। तो आपको कुछ अधिक करना भी नहीं पड़ेगा, इट्स वेरी इजी टू गेट देम ऑन योर साइड। इसलिए पहले उस पर आप अटैक करो। बेसिकली एफर्ट वर्सेस आउटकम, सबसे अच्छा किस में आता है, दैट इज द परिस्थिति यू गो बाय अकॉर्डिंग टू चाणक्य। कहाँ गया? उसी इसमें अब वो और एक ऑप्शन कहते हैं, बलवंतम अन्याय वृत्ति दुर्बलम व न्याय वृत्तिमिति। एक है बहुत ही अ, शक्तिशाली राजा जो अन्याय वृत्ति का है, और दूसरा है दुर्बल राजा जो न्याय वृत्ति का है। तो उस परिस्थिति में किसको आप अटैक करो? इफ यू गो बाय ऑल दैट चाणक्य हैज सेड टिल नाउ, बेसिकली वो कह रहे हैं कि प्रजा और राजा का संबंध कैसा है, उस पर से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको वो राज्य को लेना हराना कितना सुलभ है। तो इस परिस्थिति में अगेन ही से बलवंतम अन्याय वृत्तिम याया, क्योंकि अगर उस परिस्थिति में क्या होगा कि वो बलवंत राजा, उसका पावर भी बहुत है और वो अन्याय भी है, तो ऑफकोर्स वो अन्याय उसके लोगों के साथ भी करता होगा। इसलिए ऐसी परिस्थिति में उनको तोड़ना फोड़ना अधिक आसान है, उनको तोड़ फोड़ के अधिक आसान है। पॉसिबली इस परिस्थिति का आपने अटैक किया है, उस परिस्थिति का फायदा उठाकर वहां के लोग ही इनको मार दिया, भगा दे और आपकी तरफ आ जाए उस राजा को हटाने के लिए। तो इसलिए आप पहले ऐसे करो। परंतु जो दुर्बल है पर न्याय वृत्ति का है, अगेन गोइंग बाय द प्रीवियस ही, उसमें प्रजा आपके साथ अच्छे से आ जाएगी। तो आप भले जीत भी जाओ, राजा को हटा भी दो, तो भी प्रजा आपको साथ देगी आगे रूल करने का, ऐसा नहीं होगा, दे विल ऑलवेज डिटेस्ट यू। तो उनको आगे रूल करना भी उतना ही कठिन रहेगा। वन इज नॉट जस्ट विनिंग द अदर, केवल जीत गए ऐसा तो नहीं है ना, आपको आगे रूल भी करना है। तो उस परिस्थिति में भी इट इज इम्पोर्टेंट कि जो राज्य के लोग हैं वो आपके साथ एटलीस्ट आपको माने, एटलीस्ट आपका मान रखे। पर अगर ऐसा नहीं होगा, अगर दे कीप डिटेस्टिंग यू, तो कभी ना कभी वो आपके अगेंस्ट भी रेबल में इसमें दे विल ट्राई टू अपोज यू इवन एट दैट पॉइंट, भले आप शुरुआत में तो उनको जीत भी जाओ। तो अच्छा, उसके बाद, हाँ, अच्छा, अब ये अब तक सामने वाले राजा की बात करें कि अन्याय वृत्ति वाला राजा है, विरक्त प्रकृति वाली प्रजा है, तो किसे जीतो? नाउ ये सारी बातें वुड मेक सेंस व्हेन आपकी प्रजा आपके साथ खड़ी हो, है ना? आपकी प्रजा भी विरक्त है, तो उधर आप किसी और पे युद्ध करने जाओगे, यहाँ से आपको पता चला आपके आप राजा ही नहीं रहे, आपकी प्रजा ने आप पर वैसे ही आप धावा बोल दिया, रेबल कर दिया। तो जो पैरामीटर से आप सामने वाले को जज कर रहे हो, उसमें आपको भी इंश्योर करना चाहिए आप कहाँ खड़े हो, है ना? हम हमारी स्वयं की क्या स्ट्रेंथ वीकनेसेस है प्रजा के संबंध में, कैसे हमको सोचती है, क्या न्याय वृत्ति होती है, वगैरह वगैरह, है ना? तो नाउ ही सेज कि प्रजा को विरक्त, प्रजा किस परिस्थिति में विरक्त होती है, किस परिस्थिति में वो राजा को पसंद नहीं करती। और अन्याय वृत्ति का अर्थ क्या होता है? जब राजा का बिहेवियर कैसा हो तब प्रजा उससे विरक्त हो जाती है, उसका उन्होंने लंबा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, विच इज ऑन पेज नंबर 428, जिसमें वो क्या कहते हैं कि अम, अवक्षेपणा अवक्षेपणा ही सताम असताम प्रग्रहेण च अभूतानां च हिंसानां अधर्म्याणां प्रवर्तनैः उचितानां चरित्राणां धर्मिष्ठानां निवर्तनैः
अधर्मस्य प्रसंगेन धर्मस्य अवग्रहेण च। बेसिकली जो अच्छे लोग हैं आपके राज्य के, उसके साथ आप बायस करते हो, उनके साथ आप अत्याचार करते हो, और जो विकेड है, जो क्रूअल है, जो केवल आपको चाटते रहते हैं, ऐसे लोगों का आप संग करते हो। जो 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 आप इस प्रकार से बिहेव करते हो, इस प्रकार से दंड देते हो, उस प्रकार से एक्शंस करते हो जो पहले कभी हुआ ही नहीं है। जो आपके ही जो पूर्वज हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए, ऐसे कार्यों को आप बढ़ावा दे रहे हो। जो काफी टाइम से परंपराएं चली आ रही है, धर्मनिष्ठ परंपराएं चली आ रही है, लोगों के ट्रेडिशंस है, उसको आप जबरदस्ती बंद करवाने का प्रयत्न करते हो। और क्या जो हाँ, अधर्म से प्रसंग है, अधर्म का आप बढ़ावा देते हो, उनका संग करते हो, और जो धर्मनिष्ठ है, उसको आप उनका आप तिरस्कार करते हो। सो ये एक सेट है। फिर दूसरा क्या, अकार्याणाम च करणैः कार्याणाम च प्रणाशनैः अ अप्रदानैश्च देयानाम अदेयानां च साधनैः अदण्डनैः च दण्डायान् दंडया नाम अदंडया नाम च दंड नहीं। जिसको दंड देना चाहिए उसको आप छोड़ देते हो, जिसको दंड नहीं देना चाहिए उसको दंड देते हो। जो जिसको आपको पैट्रनेज देना चाहिए, दान देना चाहिए, उसको आप नहीं देते, जिसको नहीं देना चाहिए, जो डिजर्विंग नहीं है, उसको दे देते हो। जो नहीं करना चाहिए वैसे कार्यों को प्रोत्साहित करते हो, जो करने चाहिए वैसे कामों को डिस्ट्रॉय कर देते हो। फिर बेसिकली इट्स द सेम थिंग कि जिसको पकड़ना नहीं चाहिए, जिसको आपको इम्प्रिजन नहीं करना चाहिए, उसको पकड़ लेते हो, यू सीज देम। जिनको जो चोर है, जो चोरी करते हैं, जिनको पकड़ना चाहिए, जो बेसिकली ऑफेंडर्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, उनको छोड़ देते हो। फिर इसे पाते ही पुरुष काराणाम कर्माणाम हाँ, बेसिकली जो अच्छा काम है, जो अच्छा एफर्ट है, उसको आप डिस्ट्रॉय करने का काम करते हो। और जो आपके अच्छे लोग हैं, जो प्रधान, जो आपके मिनिस्टर्स हैं, जो आपको अच्छी सलाह देते हैं, गुरुजन है जो अच्छी सलाह देते हैं, उनको आप नहीं मानते, उनको आप पनिश कर देते हो, उनको आप दूर भेज देते हो। और ऐसे लोग जो जिसको मान देना चाहिए उसकी आप अवमानना करते हो, और जिनको नहीं मान मिलना चाहिए उसको आप मान देते हो। अ, जिसको पकड़ना चाहिए उसको तो आप नहीं पकड़ते, साथ में साथ खुद ही की जो लोगों की रक्षा करनी चाहिए चोरों से वगैरह, डिकॉइट से, वो आप उनको तो नहीं पकड़ते, परंतु आप स्वयं भी चोरी में लग जाते हो, स्वयं भी चोरी का भाग लेते हो, है ना। तो ये सब चीजें ही से कि अन्याय वृत्ति में आती है। और जो राजा ऐसा व्यवहार करता है, उसकी प्रजा उससे पूर्ण तरीके से विरक्त हो जाती है, और ऐसे राजा को फिर हराना अत्यंत सुलभ है। साथ साथ आपको ये भी देखना है कि हम स्वयं तो वैसे नहीं है, हमारी क्या वृत्ति है। तो आप किसी पे अटैक करने का प्रयत्न करते हो, आपको जीत की, विजिगिषु इज द वर्ड यूज है ना, विजिगिषु इज द वन हु डिजायर्स विन, हु डिजायर्स विक्ट्री। तो उसको सबसे पहले अपने राज्य में अपनी प्रजा और उस पर अनुग्रहित हो, उससे अनुग्रहित हो, उस पर वो अनुरक्त हो, वो उसे प्रेम करती हो, उसमें वो इन्वेस्टेड हो, उसके साथ देने को तैयार हो, उसके लिए अपना जीवन त्यागने को तैयार हो। ये सबसे पहले उसे इंश्योर करना चाहिए, और फिर ही जो करना है वो करना चाहिए, फिर ही बाहर निकलकर बाकी राजाओं पर अटैक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऑल दैट कम्स लेटर। सो द फर्स्ट थिंग इज प्रोटेक्ट योर बेस एंड इंश्योर आपका राज्य इतना स्ट्रांग हो कि आपके साथ आपकी प्रजा खड़ी हो। वो कैसे होगा, जब आप न्याय वृत्ति से राज करेंगे। और इनफैक्ट ये तो न्याय अन्याय यहाँ तो थोड़ा सा है, बट अभी तक जो हमने पढ़ा इतने सारे अधिकरणों में, वो वही है कि न्याय अन्याय कैसा होता है, और राजा को कैसे न्याय करना चाहिए। तो दैट इज द की पार्ट, दैट इज द फर्स्ट पार्ट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। बाकी तो उसकी बात की बात है। तो दिस इज अबाउट न्याय अन्याय। फिर वो कहते हैं कि ये जो क्षीण प्रकृति, मतलब अ, राज्य में हमेशा ही गरीबी रहे, हमें तो वो भी इट इज नॉट अ ग्रेट थिंग। ठीक है, वन इज टू मेक अ चॉइस, उससे अच्छा गरीब है बट राजा अच्छा है, तो उसको आप बाद में अटैक करो, और जो बाकी राजा जो अन्याय वृत्ति का है उस पर पहले अटैक करो, दैट इज वन थिंग। परंतु नाउ ही सेइंग कि अगर राजा अपने राज्य में
रिसोर्सेज ना प्रोवाइड कर पाए, और हमेशा ही वो जो प्रकृति बेसिकली जो लोग हैं वो गरीबी में ही पड़े रहे, तो उस परिस्थिति में इट वोंट टेक टाइम कि वो जो लोग ही है वो विराग हो जाए, वो विरक्त हो जाए उस राजा से। सो इसे क्षीणाः प्रकृत्योः लोभम लुब्धा यान्ति विरागतम, विरक्ता यान्ति अमित्रम वा भर्तारम घ्नति वा स्वयं। बहुत ही हमेशा आप गरीबी में ही हो, अगर आप रिसोर्सेज, समृद्धि, पैसा, खाने पीने का अश्योरेंस जो भी है वो आप अगर प्रजा को नहीं दे पाए, तो इवेंचुअली ये प्रजा ही लोभी भी होगी, और लोभ के कारण वो ऐसे कार्य करेगी जो आपके देश के हित में नहीं है, और जो आपके शत्रु है उनसे भी मिलने का काम करेंगे। एंड बेसिकली वही लोग जो है वो विरक्त हो जाएंगे राजा से। विरक्त हो जाएंगे तो क्या होगा, वो आपके शत्रु के साथ वैसे ही मिल जाएंगे, और या तो शत्रु के साथ मिलके आपको हरा देंगे, शत्रु के साथ मिलके आपको हरा देंगे, या स्वयं ही आपको मार देंगे। इसलिए क्षीण द उस प्रकृति जिसमें लोगों के पास कुछ ना हो, दे बिकम रिसोर्सलेस, दे बिकम पुअर, दैट इज ऑल्सो नॉट ग्रेट फॉर द किंग। तो एक तो है न्याय वृत्ति, आप आपका व्यवहार कैसे करते हो, न्यायपूर्ण करते हो कि नहीं। दूसरा, क्या आप प्रजा का फिनेंशियल, आर्थिक सुख ये भी आप दे पाते हो कि नहीं। सुख से मूलम धर्म, धर्म से मूलम अर्थ, द अर्थ इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट न्यायपूर्ण व्यवहार, इट इज ऑल्सो अबाउट ensuring आप अर्थ उत्पादन आपके राज्य में करा पाते हो, और उस अर्थ उत्पादन का जो लोग हैं उनको भी उनका जो भाग भाग मिलना चाहिए वो मिलता रहे। नहीं तो इवेंचुअली दिस इज द इनिशियल सिम्टम विच कुड लीड टू प्रजा बिकमिंग विरक्त। तो राजा के लिए ये दोनों ही काम है। इसीलिए आगे चल के वो कहते हैं, तस्मात् प्रकृति नाम क्षय लोभ विराग कारणानि न उत्पादये, उत्पन्नानि वा सद्य प्रतिकुर्वीत। इसे आपके स्वयं के राज्य में ऐसी परिस्थिति नहीं होनी चाहिए जहां बहुत गरीबी हो, वो गरीब लोग ही बहुत ग्रीडी हो जाए, लुब्ध हो जाए और उससे विरक्त होने लगे। ऐसी परिस्थिति क्षय लोभ विराग कारणानि न उत्पादे, ऐसा कोई कारण जिससे ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो या लोग ऐसे हो, आपको नहीं उत्पन्न होने देनी चाहिए। और अगर उत्पन्न हो गई तो क्या करो, सद्य प्रतिकुर्वितः, जितने जल्दी से जल्दी उसका आप उपाय निकाल पाओ वैसा काम आप करो, जिससे वो परिस्थिति चली जाए। जो कारण है जिससे ऐसी परिस्थिति उपस्थित हुई है, वो कारण आप निकालने का काम करो एंड रिवर्स द सिचुएशन। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। नहीं तो क्या होगा भाई, विरक्त हो जाएगी और आपके ही अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी आपकी प्रजा, बाकी सबसे लड़ना तो दूर का रह जाएगा फिर उसके बाद। उसमें भी फिर ही से तासाम हिरण्य धान्य क्षय सर्वोपघाती कृश्चित अप्रतिकारश्च। जो सारे प्रॉब्लम्स वो बताते हैं गरीबी के, ये वो प्रजा विरक्त होना, उसको सारा, उसमें भी कहते हैं एक चीज आप ध्यान रखो कि कोई भी परिस्थिति है ना, वो पैसे और धन धान्य, मैस्लोज हायरार्की की जो हम बात करते हैं उसमें सबसे पहला क्या है, कपड़ा मकान खाना, फूड कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, रोटी कपड़ा मकान ही अगर नहीं दे पाए, बेसिक ही आप नहीं कर पाए, तो और कहीं और कोई प्रोग्रेस की तो बात ही कहाँ आई। तो सबसे पहले तो वही है कि जो बेसिक नीड है लोगों की, वो आप पूर्ण कर पाओ। तो इसमें वो कह रहे हैं कि सर्वोपघाती सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो राज्य में तब आता है जब हिरण्य और धान्य, वेल्थ और खाना ये ही ना हो। क्यों? क्योंकि ही से अगर सपोज सेना कम हो या पशु कम हो, ठीक है, सेना कम हो, आपके पास वाहन कम हो, तो इसका जो उपाय है वो आप पैसे देके कर सकते हैं। आप और नए प्राणी ले आ सकते हो, आपके पास पैसे है तो ठीक है, आप पैसे लेकर, आपका पैसे देकर आपकी सिक्योरिटी कर सकते हो, ये सब कर सकते हो। पर अगर आपके पास पैसा ही नहीं है और खाना ही नहीं है, तब तो क्या होगा। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो राज्य का खाना और पैसा ना होना यही है। और जो राज्य ऐसा है जिसमें ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली उसको हराना अत्यंत आसान है, बिकॉज वहां की जो प्रकृति है
again going to virakta becomes very easy to defeat them. हाँ, फिर दूसरा वो कहते हैं कि इवन विरक्त प्रकृति से, विरक्त प्रकृति आपसे हो गई हो, दैट इज ऑल्सो अ बेटर सिचुएशन देन बीइंग इन सिचुएशन कि आपके पास पैसा और धान्य ना हो। क्यों? क्योंकि इसे विराग प्रधान अवग्रह साध्य, जब विरक्त भी हो गई है ना आपकी प्रकृति, अगर आपके अगेंस्ट कोई रेबेलियंस खड़े हो रहे हैं, ठीक है, आपके राज्य में आपके अगेंस्ट ही कोई रेबेलियंस खड़े हो रहे हैं, तो देयर इज ऑलवेज अ लीडर ऑफ दोज। इतने सारे जो, अगर यहाँ पर भी हमारे मोर्चे वोर्चे निकलते हैं, तो देर आर सम फॉलोअर्स बट देर आर ऑलवेज सम लीडर्स। उस लीडर्स को आपने कंट्रोल में कर लिया, तो फिर फॉलोअर्स कुछ नहीं करेंगे, वो तो लीडर्स जो करते हैं उनको फॉलो करते हैं। तो अगर आपने लीडर्स को कंट्रोल में कर दिया, तो आपको वो रेबेलियन भी शांत करना अत्यंत सुलभ है। बेसिकली आपको जो लीडर्स है उनको पकड़ना है, उनको आपको ये करना है। तो इसलिए इफ यू डू दैट, एंड हाउ कैन यू डू दैट, आपके पास पैसा वगैरह है तो आप लीडर्स को भी अच्छे से कंट्रोल में कर सकते हो, है ना। इसीलिए वो लीडर्स एक बार हो गए, तो पीपल विदाउट लीडर्स, जो निष्प्रधान, जिनका कोई लीडर नहीं है, उनको कंट्रोल करके रखना अत्यंत सुलभ है। इसलिए दैट इज ऑल्सो इजी, दैट इज ऑल्सो इजी। जो आप, आपके पास धन धान्य और पैसा हो तो आप कर सकते हो, पर धन और पैसा ही ना हो तो ये कुछ भी नहीं कर सकते हो। दैट इज द सर्वोपघाती विच राजा नीड्स टू नो एंड एंश्योर कि वो उस परिस्थिति में कभी ना पहुंचे। और हम्म, अ, अच्छा, तो अभी तक ही से कि कैसे ओपोनेंट्स के साथ आप युद्ध करो, किस पे ओपोनेंट्स बेसिकली यातव्य और अमित्र पे किस किस परिस्थिति में किस पे पहले अटैक करना चाहिए। फिर दूसरा इससे ही कि आपको इंश्योर करना चाहिए आपकी भी प्रजा वगैरह जो है, जो आपके आपके साथ खड़ी हो, कैसे खड़ी हो, यू प्रोवाइड न्याय पूर्ण शासन एज वेल एज यू इंश्योर उनके नीड्स जो रिसोर्सेज है वो परिपूर्ण। अभी इससे कि आप जो अटैक करते हो, जो ही स्टार्टेड अलायंस इन द प्रीवियस चैप्टर, उस अलायंस को ही अब वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो अलायंस में वो क्या कह रहे हैं कि आप कैसे लोगों के साथ अलायंस करो। यू कैन ईदर डू इट विद पीपल हु आर स्ट्रॉन्गर देन यू, यू कैन ईदर डू इट विद पीपल जो आपके साथ आपसे समान शक्ति वाले हो, या ऐसे का साथ भी कर सकते हो जो आपसे वीक शक्ति वाले हो। तो इसे, अगर ये ऑप्शन है कि चढ़ाई करनी हो, तो आप किसी पे चढ़ाई करने के लिए इट्स बेटर टू हैव एन अलायंस, और आप साथ में चढ़ाई करें। तो चढ़ाई साथ में करें तो किससे करो, आपसे जो बहुत ही शक्तिशाली है उसके साथ आप गठबंधन बनाओ, या जो आपके सेम सेम है, जिसकी समह शक्ति है, उसके साथ आप गठबंधन बनाओ। तो ही सेज बेसिकली टू, हाँ, सो देर आर अलायंस नॉट जस्ट विद वन बट विद टू। तो दो लोग जो आपसे मजबूत है वर्सेस दो लोग जो आपसे आपसे सेम सेम शक्ति वाले हैं। तो किसके साथ आप संधि करो, ही से समाभ्याम अति संधान अधिक के, कि जो सेम सेम है उसके साथ आप संधि करो, दैट इज बेटर। क्यों? क्योंकि उनके साथ आप संधि करोगे तो एक तो दे आर द सेम शक्ति एज यू, ठीक है, और क्योंकि वो सेम शक्ति के हैं तो उनमें भेद लगाना भी ज्यादा आसान है। जो आपसे अधिक शक्तिशाली है उसके तो आपकी कंट्रोल में रहना पड़ेगा। योर बार्गेनिंग पावर विद समबडी हु इज लॉट मोर शक्तिशाली देन यू इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस। इसीलिए इट्स बेटर टू हैव गठबंधन विद समबडी हु सेम सेम शक्ति, एंड इफ देयर आर टू देन आप उनके बीच भी भेद उत्पन्न कर सकते हो, या उसमें से एक अगर रोग हो जाता है, अगर वो ही आपके अगेंस्ट काम करने लगता है, तो दूसरे के साथ मिलके आप इसको भी दबा सकते हो। परंतु अगर बहुत शक्तिशाली रोग हो जाए तब तो आप कुछ नहीं कर सकते। इफ ही ओनली डजंट अग्री, जो करना चाहिए उसके विरुद्ध काम करे, तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अगर पॉसिबल हो तो अधिक शक्ति वाले नहीं, कम शक्ति वाले जो है उनके साथ आप संधि करिए, उनके साथ आप अलायंस करके चढ़ाई करिए। अब उसमें और एक परिस्थिति ऐसी है, समेन एकेन द्वाभ्याम हीनाभ्याम वेति। एक है जो आपके साथ सेम सेम शक्ति वाला है, तो इन दिस, सो द ऑप्शन इज वन अलाई जो आपके साथ सेम शक्ति का है, और दो अलाई जो आपसे कम शक्ति के हैं, हीन शक्ति।
उस परिस्थिति में आप क्या करो? क्या वो एक सेम शक्ति वाले के साथ आप अलायंस करके युद्ध करने जाओ, या जो हीन शक्ति वाले दो हैं उनके साथ आप अलायंस करो? अगेन चाणक्य से कि हीन शक्ति वाले अगर दो है तो उनके साथ करो। एक ही हीन शक्ति वाला है ना, तो उसमें तो यू कांट ऑलवेज बी श्योर, बिकॉज अगर आपका सामने वाला ओपोनेंट है वो बहुत शक्तिशाली है, तो ये वीक शक्ति वाला कैन नॉट हेल्प यू टू मच, तो दैट परिस्थिति इज नॉट इवन कंसिडर्ड। ठीक है, दैट परिस्थिति इज नॉट इवन कंसिडर्ड, उसके साथ आप वीक वाले के साथ उस परिस्थिति में अलायंस नहीं करोगे। बट यहाँ पे यू हैव मोर देन वन, तो व्हेन मोर देन वन है तो एक तो कलेक्टिव आपका स्ट्रांग बन सकता है, दूसरा ही सेज बिकॉज देयर आर टू, आप एक साथ दो दो कार्य करवा सकते हो, दो दो फ्रंट्स आप कैप्चर करा सकते हो या दो दो कार्य करा सकते हो, और वो लोग क्योंकि आपसे क्षीण है, शक्ति में कम है, तो वो आपका विद्रोह नहीं करेंगे, यू कैन कीप देम इन योर कंट्रोल। इसलिए इंस्टेड ऑफ वन सेम सेम, टू वीक इज बेटर, वन वीक नहीं बट टू वीक्स आर बेटर। ठीक है, तो इन इन टर्म्स ऑफ मेकिंग एन अलायंस। अच्छा, अब अलायंस हो गया, युद्ध हो गया, आप जीत गए, जो भी आपका गोल था दैट हैज बीन अचीव। तो अब क्या करो उस परिस्थिति में? नाउ इज द टाइम कि आपको जो आपका जो विजय होकर जो बूटी हैज बीन अर्न, वो बूटी को आपको भाग करना है, वो आपको भाग करके वो आपको विभाजित करना है। तो उस परिस्थिति में आप क्या करो? अभी सपोज आपका अलायंस है वो आपसे अधिक शक्तिशाली के साथ है, तो उस परिस्थिति में आप क्या करो? चाणक्य से कृतार्थात जायसो गूढ़ सा अपदेशम अपग्न अपस्रवेत अशुचे शुचि वृत्तात् तु प्रतीक्षेत अविसर्जनात्। वो कहते हैं कि अगर आपसे अधिक शक्तिशाली है, अगर उसका भाव अच्छा है और वो आपको आपका भाग देगा, जो विभाजित होगा वो आपका भाव देगा, तो आप क्या करो? सपोज आप उसके राज्य में रह रहे हो तो आप उसके साथ रहो, वेट टिल ही आस्क्स यू टू लीव। तो जो आपको डोंट ट्राई एंड शो कि भाई आप अधिक शक्तिशाली हो या आप उससे भाग जाना चाहते हो या आपके मन में कुछ हड़प लेने का मन है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये यू गिव हिम द रिस्पेक्ट दैट ही डिजर्व्स, यू वेट टिल यू गेट योर शेयर एंड देन बहुत रिस्पेक्टफुली आप वहां से जाओ। परंतु डोंट लेट योर गार्ड्स ऑफ, बिकॉज अगर वो अशुचि वृत्ति वाला है, उसके मन में जीत गए हैं, शक्तिशाली वो है, अगर उसका मन खराब हो गया, उसको ऐसे लगे कि भाई इसको भी अभी निपटा दो, दैट इज वेरी मच पॉसिबल राइट, अलायंस भले ही हो परंतु आप उनसे वीक हो, तो आप उनसे वीक हो तो ही कैन प्ले अ डबल गेम एंड अभी जीत लिया, सब कुछ हो गया, अब आपको रास्ते से हटा दे, ये भी वो कर सकता है। तो चाणक्य से इसीलिए बी वेरी केयरफुल, डोंट लेट योर गार्ड्स ऑफ, जब आपके साथ कोई अधिक शक्तिशाली के साथ आपका संधि हो, अगर लगे आपको कि आप पर कुछ बुरा हो सकता है या अभी आपका नंबर आएगा जिसको वो दबाने का प्रयत्न करेगा, तो गेट अवे फ्रॉम देयर, वहां से आप निकल लो। सेम सिचुएशन फॉर समबडी विद द सेम शक्ति, उसमें भी आपको नेवर लेट योर गार्ड डाउन, नेवर लेट योर गार्ड डाउन। सबसे पहले आपके राज्य का फोर्टिफिकेशन का ध्यान रखो, गो टू आपकी रानियां जो लेडीज हैं, जो विमेन फोक्स है, उसको निकालो, उनको दुर्ग में ले जाओ जहां उनको उन पर अटैक करना कठिन हो, आप भी वहां से निकलो और अपना राज्य बचाओ, राज्य के लोगों को बचाओ। डोंट वेट और डोंट फाइट फॉर योर भाग एट दैट टाइम। सबसे पहले तो अपनी सुरक्षा को पहले देखो, भाग भाग तो बाद में आएगा, तो पहले सुरक्षा को देखो। अगर उसकी वृत्ति अच्छी है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो आपको आपका भाग मिल ही जाएगा। पर अगर वृत्ति नहीं अच्छी है, और वृत्ति बुरी हो सकती है, क्यों? क्योंकि ही से अभ्युत चित्तश्च अविश्वासयोः वृद्धि ही चित्त विकारिणी, वृद्धि ही चित्त विकारिणी। जब कुछ प्रॉफिट मिलता है, कुछ आप सक्सेस होता है ना, तो आपका चित्त जो है ना उसमें विकार उत्पन्न हो सकता है, आपको लगे अरे मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं क्यों इसको दूं, या इसको भाग देने की आवश्यकता क्या है, ये सारा मैं ही हड़प लूं। इट इज पॉसिबल, स्पेशली थ्रू सक्सेस, थ्रू आपका अच्छा हुआ तो यू आर इन दैट, ये आपको लगता है यू आर स्ट्रांग इनफ किसी और का हड़प लेने में, या even if you're not strong enough you will play games to हड़पो it, because आपके सामने है ना, you have won it, तो आप कैसे अधिक से अधिक रख सको, ये वृत्ति हो ही जाती है। तो वो चित्त विकारिणी है ही।
इसीलिए समशक्ति हो या अधिक शक्तिशाली हो आपसे, उसकी वृत्ति कैसी है ये आपको ध्यान में रखना ही चाहिए। और सिर्फ जीत गए इसलिए निशंक होके बैठ जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन दैट केस ऑल्सो ऑलवेज कीप योर गार्ड्स ऑन एंड इंश्योर कि अगर ऐसी परिस्थिति लगे कि आपकी रक्षा खतरे में है, आप पर विघ्न आ सकते हैं, तो गिव अप योर भाग एंड गो। भाग के लिए भी मत रुको। परंतु हाँ, एक तो भाग मत लो। तो अच्छा, दूसरा क्या परिस्थिति हो सकती है? विशिष्टात अल्प अपि अंशम लब्ध्वा तुष्ट मुखो व्रजे अनंशो वा ततो अस्य अंके प्रवृत्य द्विगुणम हरे। कि या तो उसकी वृत्ति खराब हो गई और वो आपको हराने का प्रयत्न करे या आपको दबाने का प्रयत्न करे, दैट इज वन। सेकेंड, वो कैसे, वो आपको डायरेक्ट नहीं हराएगा, बट आपका जो भाग है वो पूरा भाग नहीं देखा, अल्प भाग, अल्प अंश देगा। क्या बोलेगा? दूंगा नहीं, तुम चले जाओ। ठीक है, दे विल नॉट गिव यू योर अंश एंड विल आस्क यू टू लीव। अटैक नहीं कर रहे। इन दैट परिस्थिति चाणक्य से, बिकॉज वो आपसे अधिक शक्तिशाली है, आप वीक पोजिशन में हो, तो उस समय जो मिल रहा है वो लेके, या नहीं भी मिल रहा है तो नहीं लेके, खुशी खुशी तुष्ट मुख, आप कभी सामने अटैक करोगे दिखाना नहीं चाहिए, आपका मनोभाव उसे पता नहीं चलना चाहिए। यू लीव, आपका जो सुरक्षित स्थान है वहां वापस आ जाओ। और जो अवसर, सही अवसर के लिए आप प्रतीक्षा करो। और जब सही अवसर आएगा, तब जो जो भाग आपका था ना उससे डबल आप ले सकते हो, वैसा आप प्रयत्न करो। सो इट्स नॉट एज इफ यू हैव टू फॉरगेट, बट उस समय इंपॉर्टेंट टू प्ले स्मार्ट एंड सेव योर सेल्फ रादर देन गेट द शेयर, बिकॉज वो शेयर लेने के बाकी अवसर अवश्य आएंगे। अब व्हाट इफ यू आर द मोर शक्तिशाली? ज्येष्ठ श्रेष्ठ आप हो, हम हैं दैट लीडर हु हैज द पावर। उस परिस्थिति में क्या करूं? सामने वाला कुछ भी कर सकता है, ठीक है, उस परिस्थिति में क्या करूं? देयर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच चाणक्य मेक्स। ही सेज कृतार्थस्तु स्वयं। अगर वी आर द वन हु आर द श्रेष्ठ वन, हु इज जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, स्वयं नेता, तो क्या करो? विसृजेत विसृजेत सामवायिकान अपि जियेत न जियेत मंडलेष्टः तथा भवेत्। आपके साथ जो लड़े हैं ना, आप उनको उनका भाग जो है वो दे दो। अगर ऐसी परिस्थिति आए कि आपको अधिक भी देना पड़े, उनका भाग से अधिक भी देना पड़े, तो अधिक भी भाग दो, उनको भाग दे दो। बट एंश्योर दैट दैट अलायंस के जो लोग हैं वो आपको पसंद करते रहे और आपको ट्रस्ट करते रहे। दैट इज द लीडरशिप क्वालिटी, टू एंश्योर पीपल ट्रस्ट यू, पीपल बिलीव इन यू, बिकॉज जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो आपके साथ खराब समय में भी खड़े रहेंगे। तो एज a leader, this is how you should behave when you have the power. But if you don't have the power, तो किसी और पर आप पूर्णपणे विश्वास कर तब तक ना करो when they prove themselves to be trustworthy. So keep your guards up. So this is what he says, and with this we finish the sixth chapter. Fifth chapter. छठवा अगले टाइम शुरू करेंगे, but now I'll open it up. Any thoughts? पूरम जी आप कुछ कह रहे थे, and I also see इसने भी कुछ लिखा है। हाँ, जय ने भी वियतनाम का कुछ एग्जाम्पल दिया है। हाँ, that was not exactly applicable, लेकिन it was similar कि अगर प्रजा is fighting in full support, तो it's very hard to defeat them. Correct. Actually, that's a very good example. That's a very good example. इतने से वियतनाम को यूएस की इतनी बड़ी आर्मी हरा नहीं पाई। वियतनाम इज लिटरली इतना, लिटरली इतना, और वो कुछ नहीं कर पाई बिकॉज द प्रजा डिड नॉट सपोर्ट यूएस एट ऑल एंड दे हैड टू लीव। इट वाज वन ऑफ देयर मोस्ट शेमफुल डिफीट्स फॉर यूएस। एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल। थैंक्स फॉर दैट। नहीं, आई वाज सेइंग इस वक्त जो हो रहा है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में, because I've heard people say Turkey के लिए क्यों हेल्प किया and all that, this is the time to invest in your relationships and alliances. क्योंकि टर्की ने बाद में जाके ह्यूमन राइट्स में जाके बोला इंडिया में ऐसा हो रहा वैसा हो रहा जो भी है, तो पीपल सेड व्हाई आर दे डूइंग इट, बट द थिंग इज टर्की को मदद करने के बाद, even when Turkey went against India, most countries stood with India.
you're building your alliances, or this is a lower investment, I mean a better investment than fighting in a war, क्योंकि इसमें Right. आपका नुकसान नहीं हो रहा है जिसको आपको रिकवर करना पड़े, बाद में रीबिल्ड करना पड़े. दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग. इट्स काइंड ऑफ उतना लेवल पर नहीं हो रहा है जितना कौटिल्य बोल रहे हैं, लेकिन हो वही रहा है. हाँ, but basically we are investing in building alliances. Fair enough. ठीक है ना? इट्स ऑलवेज बेटर टू Building up बिल्ड इन positions. ब्रिजेस देन वेट फॉर द फ्लड एंड देन रीबिल्ड. Fair enough. Exactly. Rohit, recent political. Yeah, like जो recently हमारे home state में हुआ, the political overthrowing. So, I Absolutely. equated the concept of प्रजा to MLAs कि कौन आपके साथ खड़ा है. और मेरे ख्याल से ये तो सिस्टम ऐसी है, नहीं तो प्रजा भी कर ही चुकी होती है ना. प्रजा भी कुछ खास खुश नहीं रही, उनको तो तब से चाहिए था कि वो कट ले. Exactly. If प्रजा ने you तो वोट look भी at नहीं it, किया था फॉर दैट मैटर उनके लिए. अगर ये 90s का समय होता तो शायद यहाँ पर दंगे हो जाते, बट इस बार कुछ नहीं हुआ. You know, Correct. so it means it Exactly. shows public support also. और अपने कुछ कुछ ऐसे साथी भी अपने पेरोल पे रखने चाहिए, जैसे अपने युवराज जी हैं, वो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होते हैं. अपने जो क्या बोलते हैं वो, अपने क्या पहले राजा की प्रशंसा गान करने वाले होते थे ना, हाँ ये वैसे लोग हैं. हाँ भाई, वो था ना, थोड़े वो होने चाहिए. emperor and his new clothes वाला, कि नहीं कुछ नहीं भी नहीं, करे. जो बाहर जो ऐसे हैं ना अपने, हाँ तो जाके कह रहे हैं, और उनका असर. एक्चुअली हम यही सुन रहे थे फ्रॉम यू आल्सो नो दोस पॉडकास्टर्स, जो कहते हैं असल में तो राहुल गांधी को बीजेपी का ही बंदा है वो. ही इज अ मस्ट फॉर बीजेपी विक्ट्री. तो हर तरह के लोगों को पाल के रखना चाहिए. ऐसे ही बेकन ने एक जगह बोला था कि between it, I think it said of wise and something, कि एक वाइज बंदा वो होता है जो कि गार्डन जब आपका है तो वो मौसम के हिसाब से फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्रूटिंग प्लांट्स और वीड्स को मौसम के हिसाब से उनको पाले, कि कब वीड्स को पालना है और कब. एंड Correct. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर. एंड वीड्स आर बेसिकली either useless or harmful plants. So it is very similar. I think Modi is just lucky in that matter. कैसा उनको opponent मिल गया है. इसीलिए तो बोलते हैं जाको राखे साइयां मार सके न कोई. और दूसरा एक उर्दू का है, जब खुदा ने गए बात तो गधा पहलवान. Of course, I'm not calling Modi ji gada. He's a very, very smart person. But there are others. भावना और पूछल्या, as we say, no, पूनम जी, भावना पूछल्या we say in Marathi. आपकी भावना समझ गए हम लोग. ओके ठीक है, तो आई विल क्लोज इट हियर. अगला सेशन हम करेंगे अगले सैटरडे को पक्का. टाइम थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, 5-6. आई टेल यू, या तो थोड़ा जल्दी भी हो सकता है या तो एक्चुअली लेट ही होगा थोड़ा, बट करेंगे पक्का. तो वी विल डेफिनेटली डू अ सेशन. आई जस्ट टेल यू एग्जैक्टली व्हाट टाइम, डिपेंडिंग ऑन, क्योंकि आई विल बी इन अहमदाबाद, तो मैं कितने बजे पहुंचती हूँ उस हिसाब से विल डू अ सेशन. बट आई कीप यू पोस्टेड, बट करेंगे पक्का. कूल. तो आप सबको हाफ सेंचुरी पे बहुत बहुत अभिवादन, और मिलते हैं अगले सप्ताह. Oh, we have to do प्रार्थना, no? One sec, I just stop the recording.